उनका बच्चा गाड़ी दादा के साथ अन्याय हो रहा, मनोमोड़ी से निकाल ये आया तो कोई गैस का घूट चुके पिताजी रोते। एक दीदी ने पूछा है कि आप गुरुजी से पूछना कि किसी के अंदर अगर नाम जप चल रहा हो पर दिमाग में संसार चल रहा है, घर के काम, बच्चों को संभालना, बिजनेस, और अंदर ही अंदर अगर जाप और भगवान का स्मरण साथ में हो, भजन के लिए 10 मिनट बैठने का भी टाइम ना हो, पूजा पाठ ना कोई फिक्स टाइम नहीं है, मतलब न उठने का न बैठने का, और अभी दीक्षा भी हमारी पूरी नहीं हुई है पर गुरुजी से संपर्क में है, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? दिमाग, मन और हृदय तीनों को अलग अलग महसूस करना, कभी दिमाग जोर पकड़ता है, कभी हृदय, मन अब थोड़ा शांत है, वो ईश्वर को देखते रहना चाहता है, हृदय जाप करना, दिमाग बिजनेस बढ़ाना, हृदय दिमाग में ये सब चल रही है, बिजनेस बढ़ाना और बच्चों की संभालना, चेल पेल और मनोरंजन, पूजा विधि नियम अच्छे नहीं लगते, चुपचाप अकेले बैठने रहने का मन करता है, पर कर्ता भाव और देह भाव दोनों नहीं जा रहे हैं। कर्ता भाव और देह भाव, बहुत लंबे प्रश्न है, 3 प्रश्न है इनके। क्या है? ये नाम जब चल रहा है अंदर ही अंदर। एक बात सुनिए, नाम जब से और ध्यान, नाम तो चलते रहना चाहिए, नाम की महिमा अपार है, परंतु सत्संग जरूरी है। ये संदेह जब तक दूर नहीं होगा इनका, जब तक उनको सत्संग नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम्हारा मन मस्तिष्क के अंदर जो चल रहा है तो चलने दीजिए। तुम तो कभी श्वास छूटती है, कभी नाम जपते हो, कभी माइंड एब्सेंट हो जाता है। हाँ, ऐसी स्थिति में तो माइंड एब्सेंट हो जाता है तो तुम उसमें व्याकुल भी नहीं हो, न चिंतित हो, क्योंकि चला गया वापस। हाँ, ये मन का धर्म है। ये मन नहीं चला गया, वो संस्कार अनकॉन्शियस मस्तिष्क में चिपके हुए संस्कार रहते हैं। अच्छा, दिन भर से आप जो देखते हो सुनते हो स्वाभाविक है। मस्तिष्क का काम है, मन का काम है आज्ञा चक्र से भाव बनाना, और इसके ऊपर जो है तो जहाँ त्रिपुंड लगाते हैं, जहाँ बुद्धि का केंद्र होता है, वहां पर मतलब जो है बुद्धि होती है, तो बुद्धि से काम लो, विचार। उस समय तुम इसको नाम को छोड़ करके और साइलेंट होके विचार करो कि देखो आप मन क्या कर रहा है, आप नाम भी छोड़ दो। अच्छा, और आप ये देखो कि यहाँ मस्तिष्क में क्या चल रहा है। आप शुद्ध आत्मा देखने वाले बनो, दृष्टा बनो। आप मन में क्या, मस्तिष्क में आज्ञा चक्र पे क्या आ रहा है और ये छठे चक्र पे क्या आ रहा है। छठा चक्र तो मन ये यहाँ है, और इससे ऊपर जो त्रिपुंड लगाते हैं, यह बुद्धि का केंद्र है, और फिर इसके भीतर चलते तो ब्रह्मरंध्र छिद्र आता है। वो तो बात छोड़ो खैर, पर ये तो समझ में आता है कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, वहां जा रही है। तो तुम बुद्धि नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम भाव नहीं हो, तुम हो इनको जानने वाले, शुद्ध आत्मा, शुद्ध चेतन आत्मा, साक्षी दृष्टा। तो तुम भयभीत क्यों होते हो? भयभीत होने की जरूरत क्या है? और कोई कर्म कांड मत करो, तुम्हारा मन नहीं करता मत करिए। हाँ, चुपचाप बैठे रहने का, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे भीतर है। तुम किस परमात्मा की आराधना कर रहे हो? अगर तुम्हारा मन करता है और बाहर जो श्री विग्रह देख रहे हो, तो ये है भक्ति मार्ग का प्रोसीजर, और आप हैं ज्ञान मार्ग में। तो ज्ञान मार्ग को तो अपने भीतर देखना चाहिए और अपने होश में जीना चाहिए, विवेक से। विवेक पे तो पर्दा आ गया, विवेक तो जले ही नहीं तुम्हारा। बुद्धि विक्षिप्त हो गई, क्योंकि तुमने बुद्धि में जो मस्तिष्क के अंदर आज्ञा चक्र है वो उसको पकड़ लिया, तरंग को पकड़ लिया कि अरे यार ये करना और वो करना, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें अगर बच्चों को या किसी को भी कोई कार्य करना है तो प्रातःकाल फ्रेश मूड में उठिए और संकल्प करिए गुरुदेव का ध्यान लेकर के। अच्छा, श्वास का ध्यान रखो, और जौन सा सुर चल रहा है वही वंदे मातरम कह के और चल दी,
श्री राम जय श्री राम कहो तो बढ़िया बात है। हाथ मसलिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च ब्रह्मा प्रातः काल या सायंकाल या दोपहर कर दर्शनम करिए, और फिर अपने ऊपर फेरे और गुरु का ध्यान करें। चाहे भले गुरु का ध्यान आपके मस्तिष्क में ना आए। मैंने ये भी बोला है कि गुरु बनाए नहीं, लेकिन गुरु के संपर्क। गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु शब्द होता है, गुरु स्वीकार किया जाता है, श्रद्धा और विश्वास। माता पिता गुरु कैसे नहीं है तुम्हारे? हाँ। माता पिता साकार रूप में साक्षात भोले बाबा शिव और पार्वती है। शिव शक्ति है माता पिता। जिसने ब्रह्मा किसको कहते हैं? जिसने सृष्टि को रचा है। तो आपका शरीर का रचना किसने करी है? वो माँ है, वो ब्रह्म देवी है। और ब्रह्म कौन हुए? पिता, ब्रह्मा और ब्रह्माणी। ठीक है। जब संतान कौन ने पैदा किए? माता पिता ने किए ना। और इसके बाद में आप भक्त से बाहर आए, गर्भ से बाहर आए। गर्भ से बाहर आते ही आप अपने स्वरूप को भूल गए, क्योंकि जो अपने अनंत कोट प्रकाश था, आत्मा उस कोठरी काल कोठरी में बेचैन हुई, ऐसा हमने संतों के मुंह से सुना है। आदि अनादि जो महादेव हैं, और जब वो सत्य पुरुष ने उनमें मिट्टी का बना करके बाएं पसली निकाल करके, अर्धनारेश्वर उन्होंने बाएं पसली निकाली। आज भी एक पसली कम है तुम्हारी। ये दिल है ना, इधर माँ का होता है। और देखा कि इसको मुझे कोई नहीं है यहाँ तो संसार में। ये बहुत पहले की बात, जब ना ब्रह्मा था, ना विष्णु था, ना कुछ नहीं था, ना सूरज था, ना चांद था, ना सितारे थे, ना प्रकृति थी। तैया तू आता, तैया आता ना कोई। तब फिर तुम्हें परमात्मा ने नूर का था, ऊर्जा थी। परमात्मा एक ऊर्जा है, और वो उसने आपको यहाँ भेजा गर्भ में। तो पहले जो मिट्टी का पुतला बना करके तैयार करा, और मिट्टी से फिर इसमें जान फूकी, तो ये जीव अंदर गया ना गर्भ में, तो ये घबराया कालकोटि में। फिर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, शिव ने, जो अलख निरंजन है, निराकार ज्योतिष हो, वो आज भी निराकार है। वो हमारे शरीर से ऊपर है, और पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैल रही है, आकाश पाताल धरती पर। इससे ऊपर है ये जो है ना चोटी का केंद्र, इसके पास जो केंद्र है, इससे ऊपर देखो सूर्ति से, तो अनंत प्रकाश है। फिर उनको प्रेरणा हुई। प्रेरणा होते कहा कि बाएं पसली निकाल कर, उनको पता ही नहीं लगा भाई मिट्टी का पुतला बनाया, और मिट्टी का पुतला बना करके इसमें प्राण को, इसमें जीव आत्मा प्रवेश कर रहा है। फिर भी जीव आत्मा नहीं गई। समझ रहे बात को? फिर प्रेरणा हुई कि तुम मानसिक भोग करो, मैथुनी सृष्टि रचो। जब ये रचना अपनी, हाँ, शंकर और महादेव कहते हैं उसको, पार्वती महादेव कहते हैं। मैथुनी सृष्टि रची। तो ये जो कर्ता भाव है, ये तो मन में आता है तुम्हारे, तो मन और देह भाव है, दोनों नहीं जा रहे हैं। आप जा रहा है वो तो तुमने पक्का कर रखा है, मैं शरीर हूँ। अच्छा, वो तो है ही नहीं, तुम तो शुद्ध चेतन आत्मा हो। आपने मान्यता दे दी कि मैं शरीर हूँ, हटा दो, मैं शरीर नहीं हूँ, भूल जाओ। ये सत्संग से हुआ। ये सत्संग से होगा, ये किसी योग से नहीं होगा, ध्यान से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सत्संग से समझो। विवेक जागृत। बिल्कुल, यहाँ कोई क्रिया नहीं है परमात्मा को, वहां तो स्वीकार करो। बिना सत्संग के कागभूषण जी को भी संदेह हुआ, और वो भी लोमस ऋषि से मतलब संवाद हुआ। वो भी यही कहते रहे, 999 जन्म हो गए उनके, और लास्ट जन्म में मतलब लोमस ऋषि कौन थे? नाम पलट लेते, वही सत्य सुकृत, वही मुनिंद्र, वही लोमस। क्या कहते रहे वो बार बार ये कहते थे, ब्राह्मण बालक थे, और आदर से कहा मुझे सगुण रूप प्यारा, मुझे सगुण रूप प्यारा, मुझे साकार पसंद है, मुझे साकार राम पसंद है। देखे तो थे राम तो। वो कहते भाई निर्गुण को पकड़ो, तुम निराकार हो। और रामायण कहती है
कौन सी रामायण? वशिष्ठ रामायण, जो संस्कृत में है, और उसका अनुवाद कर रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास। ये उन्हीं का अवतार थे कलयुग में, वाल्मीकि जी का। वो कहते हैं बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ। उत्तरकांड पढ़ो और उसको गरुड़ संवाद को सुनो, बार बार पढ़ो उत्तरकांड, आपको मिल जाएगा आंसर। उत्तरकांड का मतलब ही उत्तर है। तो प्रथम भूमिका तो यही है, सत्संग की कमी है। सत्संग चर्चा ही नहीं सुनते तुम तो, कर्मकांड में कोई भी बता देता है और बस पकड़ लेते हो। नहीं, अंदर नाम जप चल रहा है। अरे नाम जप किसका कर रहे हो तुम यार? नाम कहाँ जप रहे हो तुम तो जी बन रही है, माइंड एब्सेंट और बॉडी प्रेजेंट है। अरे जी जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अनहत और अनहद दो चीज। अनहत भी मर जाए, हत मतलब जो आप उच्चारण कर रहे हैं ये शब्द भी खत्म। बाकी भजन कैसा होना चाहिए? केवल करना नहीं है भजन में। आप तो केवल मन नहीं मान रहा तो आप राम राम जप रहे हो, सीताराम जप रहे हो, पर कब तक जपोगे? बिन जिह्वा बिन तालवे, ये अब ये संकेत दे रही है वाणी, गुरुवाणी। और गुरु महाराज सतगुरुदेव साहिब, कबीर और संत महापुरुष कहते हैं कि बिन जिह्वा बिन तालवे, अंतर सुरती लगाए। सुरती को समझ ही नहीं पा रहे, सूक्ष्म है अभी तुम्हारी सुरत, तुम्हें समझो कि स्मृति कहाँ जा रही है तुम्हारी। स्मृति जो आज्ञा चक्र से थॉट, जो विचार की जो सोच है, वो आपको बम्बई पहुंच जाती है, कहीं कहाँ चली जाती है, कहीं बच्चों में चली जाती है, कहीं तो वो सुरता ही तो जा रही है। तो सुरत को संभालना होगा, सुरत को तो संभालना है, स्मृति को तो संभालना। वेदांत स्मृति कहता है याद कह दो, तो मन भला कार्य करे। मन कहाँ जाएगा? मन तो अपने आप आ जाएगा सुरत, जब आपको एकाग्र कर दोगे तो। अच्छा, सूरत को कहाँ लगा? सूरत रूप पे लग रही है, कान में अगर जो तो सुन रहे हो किसी की, तो आपकी उस शब्दों में लग रही है, और कान से सुन रहे हो, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। ये 5 इंद्रियों के पीछे भी मन ही है, और मन से आगे बुद्धि है, और बुद्धि से आगे चित्त है। चित्त के आगे से स्फुरना हो रही है, वहां से सुरती पकड़ में आए, नौतम सुरती विचार। तो वहां विचार करो ना, वहां विवेक की जरूरत है। कहे कबीर विचार, और विचार निकलता है बुद्धि के केंद्र से। बुद्धि निश्चय कर लेती है, बिना विचारे मतलब जो तो बस मन नहीं माने साहब। मन है क्या तुम्हारा? मन एक कल्पना है, तरंगे हैं जिनको पकड़ लेते हो। हाँ, मतलब अगर शरीर दैनिक कार्य कर रहा है लेकिन सुरत अपनी स्थिर है, तो अपन सुरत बांध स्थिर करो, 8 फेर हजूर। अच्छा, तन थिर मन थिर सुरत निरथिर होए, और बलिहारी फिर उस जीव की या हंस की फिर पल्ला न पकड़े कोई। अच्छा, आपको 50 विचार आ रहे हैं, बाकी आपको निश्चय नहीं कर पा रहे कि आपको हमको आवश्यक क्या है। आपको विचार तो मस्तिष्क, विचारों का खजाना है मस्तिष्क, पर आप उसमें ये देखो कि हमें कर्तव्य क्या निभाना है, उसके लिए दृढ़ संकल्प करो। कर्तव्य के साथ हमें आवश्यक क्या है, पहला कार्य अनिवार्य क्या है? पहले बच्चों को संभालना है, स्कूल भेजना है तो स्कूल जाइए, आप कोई पाठ पूजा मत करिए। आप ना सकते तो ना लीजिए, नहीं तो पहला कर्तव्य देखो। ये भी सेवा है। नहीं, वही है परमात्मा की जो सच्ची सेवा, कि पति क्या चाहता है, पति की सेवा कर रही हो, और पति को पता ही नहीं है पति की वृत्ति क्या है, पति क्या चाहते हैं, पति से कैसे बोलना चाहिए, पति क्या चाहते हैं। तुम लग रही हो कीर्तन भजन में, तो वो कौन कीर्तन भजन हुआ? हाँ, आपका असली पति परमेश्वर। तुम पत्नी में पार्वती देख लो और स्वयं शिव देख लो। तुम लक्ष्मी हो किसी की पत्नी, और आप नारायण हो। ठीक है, आप जो है वो जब सृष्टि रचते हो तो वो ब्रह्माणी है, आप ब्रह्मा। हाँ, साकार में भी परमात्मा ही देखना है। अरे सब है वही। और सत्संग, विवेक और सुरत को संभालना होगा। आपको समय का ध्यान रखो, कब कौन सा कार्य करना है, और एक चित होके करो। हो गया कर्म योग, ज्ञान योग। ज्ञान बिना तो होगा ही नहीं, बिना जानकारी के तो कोई कर्म होगा ही नहीं। पहले ज्ञान चाहिए, जानकारी चाहिए। तो मेरा ये निवेदन है